नमस्कार दोस्तों। मैनचेस्टर ख़त्म होने के बाद जहां भारतीय टीम की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहां पे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक ऐसी टुच्ची हरकत की है जिसका हर जगह ट्रोल हो रहा है। उनके अपने मीडिया ने भी उसको खेल भावना के खिलाफ बताया है और उसको जमकर लताड़ा है। नासिर हुसैन ने खास करके बेन स्टोक्स की जमकर क्लास ली है। अब मैं भूमिका इसकी बनाता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ। चौथे दिन लंच पे जब खेल रुका था तो भारत का स्कोर था 0 पर 2 विकेट। उसके बाद 2-3 रन और बनाए थे। मतलब लंच से पहले ही जब भारत के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, तो ये बेन स्टोक, ये जो बहन का स्टोक है, जो इसने सोचा ऋषभ पंत है नहीं है तो इफेक्टिवली इंडिया के 0 पर 3 है, तो हम आज ये टी नहीं तो शाम तक इंडिया का पुलिंदा बांध देंगे। उन्होंने सोचा था ये बांग्लादेश की टीम है या पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज़ की है, जो इस स्थिति को निपट नहीं सकेगी, वो ढेर हो जाएगी। उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने जब मोर्चा संभाल लिया तो भाई साहब सारा दिन जोर लगाते रहे इसके गेंदबाज। सारा दिन सिर खपा खपा के उसने क्या फील्डिंग प्लेसमेंट ली, बाउंसर वार किया, लेग साइड ट्रैप बिछाया, लेग साइड पे 6-6 फील्डर लिए, ऑफ साइड ट्रैप बिछाया, लेकिन उसकी एक नहीं चली और वो 2 सेशन बिना और विकेट इंग्लैंड को दिए निकल गए। इससे बेन स्टोक्स तिलमिला गया। एक तो वो जो पिछले टेस्ट मैच में से एक वो स्पेल में 9 ओवर किए थे, दूसरे स्पेल में 10 ओवर किए। अब तू भाई है तो इंसान ही है ना, 34 तू कोई 20-22 साल का लौंडा तो है नहीं है। अब जो उसकी बॉडी पे उस टेस्ट मैच का असर था वो इस टेस्ट मैच में दिखा। अब इंजरी उसको हो गई तो स्टोक चौथे दिन गेंद नहीं कर सका। अब 5वें दिन इससे बड़ी बहादुरी दिखाई, आते ही आ गया गेंद लेकर। अब इसने पूरा जोर लगाया, 7-8 ओवर कंसेक्यूटिवली किए भी, लेकिन विकेट इसे सिर्फ केएल राहुल का मिला और वो भी बदकिस्मती से टप्पा खा के गेंद लो रह गई और वो एलबीडब्ल्यू हो गया। उसके बाद शुभमन गिल का भी विकेट गिर गया लंच से पहले। शुभमन गिल तो खैर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था। आर्चर की बाहर जाती गेंद पे शुभमन गिल थकान से शायद या कंसंट्रेशन के लैप होने से 4 विकेट जब इंग्लैंड को मिल गए अगले दिन 5वें दिन लंच तक, तो उनकी आशा फिर जीवित हो गई। लेकिन जब वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने चाय तक भारत को लीड में डाल दिया तो बेन स्टोक्स का दिमाग घूम गया। अब वाशिंगटन सुंदर ये दोबारा आया स्पेल करने लंच और चाय के बीच। वाशिंगटन सुंदर ने एक सुकेर लेग पर इसको छक्का लगाया, अगली गेंद पे चौका लगाया, उसके बाद सिंगल लेके एक आया और रविंद्र जडेजा ने एक और रोका। 15 रन एक ओवर में पड़े। ये तिलमिला गया उस वक्त बुरी तरह से। इसको तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये भिड़ने की कोशिश कर रहा था वाशिंगटन सुंदर से। लेकिन वाशिंगटन सुंदर समझदार आदमी है, उसने इसकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इंग्लैंड वाले सर पटक पटक कर मर गए और बड़ी मुश्किल से रोते पिटते वो आखिरी घंटे तक ले गए जब 15 मैंडेटरी ओवर खेलने थे। जडेजा उस वक्त 90 पर था और वाशिंगटन सुंदर 80 पर बैटिंग कर रहा था। अब ये क्या जी, रविंद्र जडेजा के पास हाथ मिलाने मैच खत्म करे। अरे तू एक चीज़ बता मुझे, अगर मान लिया तू 90 पे खेल रहा होता और हैरी ब्रूक्स 80 पे खेल रहा होता तो तुम ऐसी स्थिति में छोड़ देते? अपने माइलस्टोन को हर एक आदमी को देखता है और रविंद्र जडेजा ने कोई ऐसा तुम्हारे दया दृष्टि के हिसाब से नहीं किया, तुम्हारा मुंह बंद करके उसने इतना स्कोर किया था। उसके बाद तू चिढ़ गया और कह रहा है कि जी मैं हैरी ब्रूक्स को वो गेंदे जैसे फेंक रहा था, सारी दुनिया ने देखा है। वो उसको चाहिए था कि अच्छे फास्ट बॉलर को लगा के तो इनको रन बनाने से 100 बनाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी।
वो जैसे होता है ना, कोई खिसियाया हुआ आदमी कि यार तुमने 100 बनाना ना, बना लो, ले लो गेंद, ये लो गेंद, फुलके दे रहा था वो उनको। उन्होंने बनाने से बना लिया, उनका क्या है। वो टेस्ट क्रिकेट में ये थोड़ी कहेंगे कि हैरी ब्रूक्स ने फुल टॉस गेंदें कर दी रविंद्र जडेजा को ताकि वो छक्के मार सके या चौके मार सके। टेस्ट मैच में तो रविंद्र जडेजा और इन दोनों का शतक। अब क्या हुआ, इन दोनों के शतक के होते ही मैच खत्म हुआ। रविंद्र जडेजा ने से हाथ आगे किया, ये बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। ना इसने वाशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाया, ना इसने रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाया। अब ये घटना की जब इंग्लैंड में थू थू हुई इसकी, हर एक आदमी ने इसे कोसा, हर एक आदमी ने इसे ट्रोल किया कि ये तूने क्या किया भाई। क्योंकि वो सब जानते थे कि कोई भी बल्लेबाज अगर 90 पे बैटिंग कर रहा होगा और उसके पास मौका को शतक बनाने का, तो वो छोड़ेगा नहीं। हम तो जी बड़े थके हुए थे, हमारे बॉलर को इंजरी हो सकती थी। ओ भाई तेरी बातें सारी ठीक है, मान लिया अभी तेरी टीम 20 रन ऊपर होती इंडिया से और भारत के आखिरी 2 विकेट या 3 विकेट बाकी होते, तो तू 15 ओवर पहले हाथ में आके चला जाता है इनके साथ कि हम तो नहीं बहुत थके हुए हैं, हमसे आगे नहीं खेला जाता। बकवास करता है ये पागल। ये दुनिया को अब क्योंकि ये फंस गया है, ट्रोलिंग हुई है उसकी दबा के, इंग्लैंड के अखबारों ने भी इसको जम के लताड़ा है और बड़े क्रिकेटरों ने भी इसको जमकर लतोड़ा है। तो अब ये रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तारीफ करके उनकी मनोस्थिति बदलना चाहता है, लेकिन इसने जो टुच्ची हरकत कर दी है, इसका परिणाम भुगतेगा ये ओवल पर। पिच में आपको बताऊं, ओवल पर भी ऐसी पिच ही होगी, फ्लैट ट्रैक होगा, क्योंकि इंग्लैंड 2-1 से आ गया है। वो सोचेगा अब ड्रॉ भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, हम सीरीज़ तो जीत जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सीरीज़ इंडिया के पास है। इंडिया के पास ट्रॉफी है अभी। इंग्लैंड जब आया था तो उन्होंने 4-1 से ठोक कर भेजा था उनको। तो लेकिन अब इंग्लैंड के बॉलर ये खुद ही मान रहे हैं कि हम थके हुए थे, मरे हुए थे, गिरे हुए थे बिल्कुल। अब 3 दिन बाद दूसरा टेस्ट मैच है, मतलब आखिरी टेस्ट मैच, सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है। आज 1 दिन और निकल गया, 2 दिन और रह गए। अब मज़ा तब आए कि शुभमन गिल ओवल में टॉस जीत जाए और टॉस जीत के इन सालों को 2 दिन और फील्ड पर रखे, 180 ओवर तक पिटाई करे इनकी दबा के, तब देखेंगे। और ये जो स्टोक है ना, ये बेहद कमीना आदमी है। इंजरी इसका इंग्लैंड ने बैकअप इसके लिए लिया है, लेकिन ये खेलेगा जरूर। ये चाहे लंगड़ी टांग से ही इसे टेस्ट मैच खेलना पड़े, ये इस स्थिति में मेरे को नहीं लगता कि छोड़कर इंग्लैंड को चला जाएगा। ये खेलेगा जरूर। और जहाँ तक भारत का संबंध है, ऋषभ पंत की जगह तुम्हारे ध्रुव जुरेल आएंगे। उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में बहुत मेहनत की है विकेट कीपिंग में। अब उसका फल उनको इस 5वें टेस्ट मैच में मिलेगा, वो विधिवत रूप से भारतीय टीम में शामिल होंगे। और दूसरा मेरे को जो बदल आ रहा है, वो मेरे को लगता है कि शार्दुल ठाकुर, वो मतलब फ़ायदा नहीं है कोई भी उसको। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को तुम स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही मान लो तो भी अच्छा है। तो वाशिंगटन, ये तुम्हारे शार्दुल ठाकुर की जगह संभावना है, अगर बहुत गंभीर और शुभमन गिल की राय मिल जाए तो वो कुलदीप यादव को अंदर कर सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल की मनस्थिति, उसकी मेंटलिटी ऐसी है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि स्पिनर हमारे लिए कंटेनिंग का जॉब कर सकते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन इसको नहीं मान के चल रहा। जबकि अनिल कुंबले भी पीछे इंग्लैंड में गया था, उन्होंने भी विकेटें ली हैं, अश्विनी ने भी ली हैं। तो शुभमन गिल को एक अपनी मेंटली सोच बदलनी पड़ेगी। और ओवल टेस्ट में इनके पास बेहतरीन मौका है सीरीज बराबर करने का, क्योंकि अगर एक चीज़ और इनको जो अंदर से अपनी भावना जगाएगी, वो ये कि यार अगर तुमने सीरीज हारनी होती तो यही हार जाते। हारा हुआ टेस्ट मैच है, 5 सेशन में सिर्फ 2 विकेट इंग्लैंड को मिले हैं। तो तुम्हारे साथ समय है, उसका पूरा फ़ायदा उठाओ और इंग्लैंड को रगड़ दो ओवल में। बाकी जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है, वो हम कल के बारे में बात करेंगे कि उसको टेस्ट मैच खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।